गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग गाइस। दिस इज उत्सव फिजिक्स और आप देख रहे हैं बीएससी लेक्चर्स वेव मोशन एंड मैकेनिक्स का। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे आज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बिना कोई देरी किए स्टार्ट करते हैं आज कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ये हमारा आज लेक्चर 07। आपने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो ऑलरेडी समझ ही गए होंगे। तो आज हम सीखेंगे, आज हमारा हेडिंग क्या होने वाला है, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। चलिए, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी आपने हेडिंग देख के समझ ही लिया होगा कि इसमें कुछ वेक्टर रूल आज पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी के अलॉन्ग। मतलब वेलोसिटी के अलॉन्ग जो भी वेक्टर रूल्स होते हैं उसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होंगे वेलोसिटी के, उसी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो बिना कोई देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने जब लेक्चर स्टार्ट हुआ होगा तो आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट ऑफ ऑल किसके बारे में, लीनियर मोशन। किसके बारे में, लीनियर मोशन के बारे में पढ़ा था। मैंने थोड़ा बहुत बताया होगा आपको लीनियर मोशन। और सेकंड हमने बताया था रोटेशनल मोशन। क्या होता है, रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन। और यही दोनों मोशन मिलके हमें क्या डिफाइन करने में, किसको समझने में हेल्प करते हैं, मैकेनिक्स को। किसको, मैकेनिक्स को। और हम लोगों ने अभी मैकेनिक्स ही स्टार्ट किया। यही दोनों मोशन मिलके हमें सिंपली किसको समझने में हेल्प करते हैं, मैकेनिक्स और उसके लॉज को। तो हमने न्यूटन्स लॉज वगैरह देखे थे। तो आज हम लोग देखेंगे कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो हमें सबसे पहले समझना होगा कि वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये आखिर वेलोसिटी होता क्या है, और ये कहाँ कहाँ एक्ट करता है, हम कैसे कैसे समझते हैं इसको, या फिर मतलब कैसे कैसे कौन से वेलोसिटी को कहाँ पे कौन सा नाम देते हैं, कौन से वेलोसिटी को हम लोग कहाँ पे क्या एक्ट करते हैं, यही सब बातें पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए आप, वेलोसिटी सबसे पहले क्या होता है, इसको सिंपली हम लोग ये बोलते हैं टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। पार्टिकल यानी कि डिस्प्लेसमेंट का टाइम रेट जो शो करता है वहीं क्या शो करता है, हमारा वेलोसिटी। क्या बताता है, वेलोसिटी। तो आइए इसको क्लैरिफाई करते हैं बढ़िया से। कैमरा में दिख रहा है ऊपर, हाँ चलिए। हम लोग को ज़्यादा कुछ नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी पार्टिकल है, जैसे सपोज दैट ये पार्टिकल ए है। ठीक है, ये क्या है, हमारा कोई पार्टिकल है। अगर ये पार्टिकल है, ये कहाँ ट्रेवल कर रहा है, स्ट्रेट लाइन में। किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। तो इसके पास कौन सा मोशन होता है, लीनियर मोशन। कौन सा मोशन, लीनियर मोशन। और इसी स्ट्रेट लाइन में अगर हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट होता है, किसमें, डिस्प्लेसमेंट में चेंज अगर होता है हमारा, और उसको जितना टाइम लेता है वो पार्टिकल एक पोजीशन से किसी दूसरे पोजीशन में, जैसे एक पोजीशन पे किसी दूसरे पोजीशन पे पहुंचने के लिए, तो ये जो चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, इसमें कितना टाइम लगता है, वो क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी। उसका जो रेट होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लीनियर वेलोसिटी। समझ में आया। और अगर कोई बॉडी, एंड ये तो पहला केस था, और दूसरा केस हम लोग समझेंगे, अगर कोई पार्टिकल, जैसे सपोज दैट ये हमारा कर्व पाथ है। कैसा पाथ है, कर्व्ड पाथ। समझ में आया। अगर कोई पार्टिकल कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, अगर कोई पार्टिकल हमारा यहाँ पे बी है, ये पार्टिकल अगर हमारा कोई कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, तो क्या शो करता है, ये रोटेशनल मोशन। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। और इसका क्या चेंज होता है, इसका भी पोजीशन चेंज होता है। तो इसके इस पोजीशन के चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, इसमें कौन सा वेलोसिटी आता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या आता है, टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब आप कहेंगे सर इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, आपने पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि कोई पार्टिकल अगर कर्व पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो इसकी डायरेक्शन में चेंजेज आती है। क्या आता है, रेगुलर चेंज इन इट्स डायरेक्शन। इसके डायरेक्शन में क्या आता है, रेगुलर चेंज होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं। कैसे, तो आइए समझते हैं यहाँ। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, हमारा ऑर्बिट है। क्या है, ऑर्बिट है, किसका, अर्थ का। ये क्या है, हमारा ई है, अर्थ, जिसको हम किससे, रेड से दिखाते हैं। क्या हो गया, ये हमारा अर्थ है सपोज दैट। और ये हमारा मिडिल में क्या है, सन। क्या है, सन। समझ में आया, सन है। और ये क्या है, हमारा अर्थ। समझ में आया। चलिए देखते हैं, इससे समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। आपने देखा होगा जब अर्थ रोटेट करता है सन के चारों तरफ, जब सन के चारों तरफ हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो इसका क्या होता है, ये कॉन्स्टेंटली इसका डायरेक्शन क्या होता है, इसका मोशन क्या होता है, देखिए अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है या नहीं रहता है, इसका जो मोशन रहता है अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है। मतलब एवरीवेयर ये जिस मोशन में चलते रहता है उसका स्पीड कांस्टेंट रहता है।
मतलब ये सिंपली आप क्या बोलेंगे, स्पीड ही बोलेंगे ना, बोलेंगे या नहीं। जैसे ये अर्थ है हमारा, अगर ये चल रहा है इस पूरे ऑर्बिट पे, तो इसका स्पीड अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट रहता है, मोशन इसका मतलब कांस्टेंट रहता है, बट डायरेक्शन क्या होता है इसका, चेंज होते रहता है, डायरेक्शन चेंज होते रहता है। काफ़ी आप लोगों को समझ, मतलब आप कहेंगे सर ये बात समझ में नहीं आया कि हाँ स्पीड कांस्टेंट बट डायरेक्शन मतलब एक चेंज होते रहता है। तो आप देखेंगे, आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर देखिए, ठीक है, आप जैसे साइकिल चलाते रहते हैं, जब आप किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे आपको इसका डायरेक्शन किधर है, इस साइड में है या नहीं है। तो ये क्या है, हमारा टेंजेंट है, यहाँ पे टेंजेंट बन रहा है। अगर ये हम पूरा सर्कल मान ले तो ये डायरेक्शन जो है ये हमारा टेंजेंट है। तो ये इसका डायरेक्शन कहाँ है यहाँ पे, अगर यहीं अर्थ हमारा यहाँ पर आ जाए तो इसका डायरेक्शन कहाँ हो जाएगा, कुछ इधर हो जाएगा या नहीं। अगर यहीं अर्थ हमारा इधर आ जाए तो इसका डायरेक्शन कुछ यहाँ पे, अगर यहीं अर्थ यहाँ पे आ जाए तो डायरेक्शन, तो देख रहे हैं आप हर एक इंस्टेंट पे इसका डायरेक्शन कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है इसका। लेकिन ये क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन ये आखिरकार टेंजेंट के अलॉन्ग ही चेंज हो रहा है ना, हो रहा है या नहीं हो रहा है। इसका अगर कुछ रेडियस बना है तो ये क्या होगा, आपस में परपेंडिकुलर होंगे, तो ये टेंजेंट है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं इसको, टेंजेंशियल वेलोसिटी बोलते हैं, क्योंकि ये किसके अलॉन्ग होता है, अलॉन्ग द टेंजेंट। किसके अलॉन्ग होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग। समझ में आया, किसके अलॉन्ग होता है, टेंजेंट के अलॉन्ग। अब समझते हैं कि सर अब कंपोनेंट इसका कैसे हम लोग लिखते हैं। देख लीजिए यहाँ पे, सॉरी उस टाइम पे थोड़ा कैमरा में इधर नहीं दिख रहा था, अभी देख लेंगे आप। तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आखिर इसको टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे करते हैं। तो हमारे पास एक मुद्दा आता है कि हमें उसको समझने से पहले, कंपोनेंट को समझने से पहले हमें पढ़ना होगा डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ना होगा, डिस्प्लेसमेंट। किसी पार्टिकल का अगर वो कर्व पाथ पे या फिर कोई भी स्पेस में अगर वो ट्रैवल कर रहा है तो उसका वेलोसिटी का कंपोनेंट कैसे निकलता है। तो आइए देखते हैं, हर एक पार्टिकल का कुछ ना कुछ कंपोनेंट होगा या नहीं होगा। चलिए उसी कंपोनेंट को हम लोग पढ़ते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो सपोज दैट आपका एक पार्टिकल है, क्या है, आप एक पार्टिकल को मूव करेंगे। देखिए यहाँ पे, लेट अस सपोज अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग कर्व पाथ। इसी बात को समझने के लिए आपको यहाँ पे मूविंग अलोंग कर्व पाथ, कहाँ मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे। समझ में आया, कहाँ मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे मूव कर रहा है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, इधर तो जगह नहीं है, यहाँ पे समझते हैं क्या पढ़ना है हमें। कि सपोज करिए कि कोई पार्टिकल है, कहाँ मूव कर रहा है, कर्व पाथ में। कैमरा में देखिए, हाँ चलिए, कहाँ मूव कर रहा है, कर्व पाथ पे। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करेंगे। जैसे कर्व पाथ पे मूव कर रहा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, एक्सिस बनाएंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाएंगे, जिसका यहाँ पे क्या होगा, वो पार्टिकल कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा कुछ, जिसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे कुछ होगा, वो मूव कर रहा होगा या नहीं कर रहा होगा। ये क्या हो गया, वो कर्व पाथ हो गया जो बना देते हैं। थोड़ा ड्राइंग मेरा आप लोग लेके चलिएगा, उतना बेटर तो नहीं हो सकता है, बट फिर भी जानते हैं मैकेनिक्स स्टूडेंट कितना बेटर ड्राइंग बनाते हैं, आर्ट्स। चलिए यहाँ पे ठीक है। तो हमारा कोई पार्टिकल क्या सपोज करेंगे, पी। क्या सपोज करेंगे, पी। पार्टिकल हम पी सपोज करेंगे जो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, जिसका पोजीशन ये वाला क्या है, हमारा ओरिजिन ओ है। क्या है, ओरिजिन ओ। और इसको तो आप लोग जानते ही हैं, इसका तो ये पूरे मोहल्ले में फेमस है। इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और ये वाले अंकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस। ये दोनों क्या बताते हैं कि आपका लड़का हमारे घर से कहाँ गया है। समझ में आया, आपका ये जो लड़का पी है वो हमारे घर से कहाँ है, समझ में आया। तो इन दोनों अंकल का नेम तो सबको ही जानते हैं। तो चलिए, तो अच्छा बताएंगे आप, इस कोऑर्डिनेट एक्सिस में इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आपको भी पता है कि डिस्प्लेसमेंट, किसी भी पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, सॉरी यार, ये डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, देखिए स्ट्रेट लाइन में होते हैं या नहीं होते हैं। डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन होते हैं या नहीं होते हैं। और किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई भी डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट शो करता है, वो आखिर क्या होता है हमारा, स्ट्रेट लाइन में पोजीशन वेक्टर होता है या नहीं होता है। क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर हम कैसे ओरिजिन से शो करते हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन में ये वाला कोऑर्डिनेट। समझ में आया, ये क्या होगा, ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, जिसको हम क्या सपोज कर लेंगे, आर। क्या सपोज करेंगे, आर, जो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में है या नहीं है। कौन सा डायरेक्शन है, आर कैप। ये हमारा पोजीशन वेक्टर का कौन सा डायरेक्शन है, आर कैप है। और इस कर्व पाथ पे इसका एंगल किस डायरेक्शन में जा रहा होगा, थीटा कैप के डायरेक्शन में। किसके डायरेक्शन में, थीटा कैप के। थीटा कैप के डायरेक्शन में कैसे सर आप थीटा कैप क्यों, क्योंकि ये आप देखेंगे ये कुछ थीटा एंगल बना रहा है या नहीं बना रहा है। तो कर्व पाथ में डायरेक्शन कैसे शो करते हैं, इस थीटा के अलोंग शो करते हैं या नहीं करते हैं, इस थीटा के अलोंग करते हैं ना। ये तो आप सब समझ गए होंगे, 12th क्लास की 11th क्लास की बात है। तो यहाँ पे देखिए, तो लेट ओ पी इज अ पोजिशन वेक्टर। क्या है हमारा, पोजिशन वेक्टर है, पोजिशन वेक्टर है, जो क्या शो कर रहा है हमारा,
डिस्प्लेसमेंट। क्या शो कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? क्या शो कर रहा है हमारा? डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने क्या सपोज किया है? आर वेक्टर। क्या सपोज किया है? आर वेक्टर। तो हम जानते हैं, हाँ लिखेंगे, वी नो दैट वेक्टर आर क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। क्या होता है? मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा? एलोंग आर कैप। कहाँ होगा इसका डायरेक्शन? एलोंग आर कैप। ये हमारा क्या है? आर कैप डायरेक्शन शो कर रहा है। समझ में आया? आर कैप क्या है हमारा? डायरेक्शन शो कर रहा है। चलिए आगे लिखते हैं। आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है? अब यहाँ से आप बता सकते हैं वेलोसिटी हम किसे कहते हैं। आपको भी पता है कि कोई भी, अच्छा यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? ये थोड़ी अपकमिंग नॉलेज है। डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। समझ में आया? चलिए, वेलोसिटी का जो डेरिवेटिव होता है, वेलोसिटी वेक्टर क्या होता है? जो ये सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा था? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर कैप। इसका डेरिवेटिव किसे कहते हैं? वेलोसिटी को। किसे कहते हैं? वेलोसिटी को। समझ में आया? चलिए, आपको पता होगा कोई भी पार्टिकल जब कर्व पाथ के अलॉन्ग मूव करती है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होता है और कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन भी होता है या नहीं होता है? इंस्टेंट लेवल पे, एट इंस्टेंट लेवल, इंस्टेंट अ पार्टिकल मूविंग ऑन अ कर्व पाथ। कहाँ पे? कर्व पाथ पे। तो ये क्या होता है? इट हैज़ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। होता है या नहीं होता है? ये काफ़ी सिंपल बातें हैं, ये सबको पता होगा। वहाँ आपने देखा हुआ है नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, कोई भी नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आपने देखा होगा किसी भी पार्टिकल के पास जब एक्सेलरेशन आ जाता है तो किस में आ जाता है? एक्सेलरेटेड मोशन में आ जाता है। तो एक्सेलरेटेड मोशन को हम क्या बोलते हैं? नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम में रखते हैं। समझ में आया? तो जो भी कर्व पाथ पे मूव करते हैं वो कौन से फ्रेम में होंगे? नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम में। क्यों नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम में होते हैं? क्योंकि उनके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। समझ में आया? कुछ ना कुछ उनके पास क्या होता है? एक्सेलरेशन। इसलिए हम उनको क्या किस फ्रेम में रखते हैं? नॉन इंडस्ट्रियल फ्रेम में। लेकिन जब हम कुछ उस पर प्रैक्टिकल पर्पस करते रहते हैं तो हम जो भी अपने सराउंडिंग के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को क्या मान के चलते हैं? इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो एक एक्सेलरेशन निकल के आता है काफ़ी नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हम अर्थ का जो एक्सेलरेशन है काफ़ी नेग्लिजिबल आता है, इसलिए उसको किस में सपोज करते हैं हम लोग? इंडस्ट्रियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। समझ में आया? तो चलिए आगे देखते हैं। तो नाउ देखिए यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ, क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसका वेक्टर होता है? डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। किसके रेस्पेक्ट में? विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। किसके रेस्पेक्ट में? टाइम के रेस्पेक्ट में। चलिए लिखिए इसको। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। इसको हम 1 सपोज कर लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम, कैमरा में दिख रहा है, हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं वेलोसिटी को डी आर डॉट इन आर वेक्टर इंटू आर कैप, सॉरी आर इंटू आर वेक्टर लिख सकते हैं। इसको लिखिए ऐसे, डी ऑफ आर इंटू आर कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड इंटू डायरेक्शन। वेक्टर को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ना, किसी भी पोजीशन वेक्टर को मैग्नीट्यूड इंटू आर वेक्टर। समझ में आया? चलिए यहाँ पे ध्यान देंगे, आगे कैसे लिखेंगे इतना समझ में आया। तो हमको पता है, यहाँ दिखाई दे रहा है इसमें, हाँ देखिए यहाँ पे अब दिखाई देगा। हेयर यही है ना, वेलोसिटी वेक्टर यही है ना। तो हमको अकॉर्डिंग टू, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? प्लस कांस्टेंट डेरिवेटिव ऑफ आर कैप बाई डी टी। ये किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग होगा? प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग होगा या नहीं होगा? डी आर इंटू डी कैप, जो आर इंटू आर कैप है उसको क्या लिख सकते हैं? डी आर बाई डी टी इंटू आर कैप कॉन्स्टेंट प्लस आर कॉन्स्टेंट डी आर कैप बाई डी टी। होगा या नहीं होगा? चलिए आगे, डी आर बाई डी टी को हम क्या लिख देते हैं? आर डॉट लिख देते हैं। क्या लिखते हैं? आर डॉट। ये मैग्नीट्यूड है, ये इसको क्या लिख देते हैं? आर डॉट इंटू आर कैप लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? ये वाला प्लस आर, और ये इसको क्या लिखते हैं? ये जो डायरेक्शन है इसको हम किसके लॉन्ग लिखते हैं? चेंज इन थीटा के लॉन्ग। किसके लॉन्ग? थीटा के लॉन्ग। क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे देखेंगे ये जो पोजीशन, इस पार्टिकल का पोजीशन इधर है तो इस पार्टिकल का भी तो डायरेक्शन थीटा कैप के लॉन्ग है या नहीं है? तो इसको किसके लॉन्ग लिखते हैं? थीटा के लॉन्ग।
फिर डी थीटा को किसके अलॉन्ग लिखते हैं, डी टी के अलॉन्ग, किसके अलॉन्ग, डी टी के अलॉन्ग लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। डी थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, जब थीटा के अलॉन्ग इसको चेंज करेंगे तो थीटा से हमें ऊपर भी तो मल्टीप्लाई करना होगा या नहीं करना होगा। तो अब क्या लिखते हैं इसको, आर डॉट आर कैप प्लस आर, इसको क्या लिखते हैं हम लोग, थीटा कैप, क्या लिखते हैं, थीटा कैप, और डी थीटा बाई डी टी को क्या लिखते हैं, थीटा डॉट, लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। यहाँ पे क्या होता है, वेयर, आप ये लिख लेंगे, वेयर आर डॉट इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी एंड थीटा डॉट इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। ये सब इंपॉर्टेंट टर्म है, ये मैग्नीट्यूड को शो करते हैं जो आर में चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आर डॉट, और थीटा में जो चेंज हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या किससे शो होता है, थीटा डॉट से। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिए आर कैप प्लस आर थीटा डॉट बाई थीटा कैप, हो गया या नहीं हो गया। ये किसको शो करता है, वेलोसिटी को शो कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये हमारा निकल के आया कॉम्पोनेंट, क्या निकल के आया, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट, क्या है निकल के आया, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट। देख रहे हैं कैसे आसानी से निकल गया दोनों तरफ से। ये क्या शो करता है, वेलोसिटी का कॉम्पोनेंट। एक क्या है वी, वेक्टर वी का क्या है, एक है आपका वो वाला क्या बोलते हैं, आर डॉट बाई आर कैप, सॉरी आर डॉट इंटू आर कैप प्लस आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, ये क्या आ गया, वेलोसिटी आ गया। इसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए, देयरफॉर वी थीटा इज इक्वल टू वी आर प्लस वी थीटा, क्या लिखते हैं, वी आर बाई वी थीटा, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पे वेयर ये जो वी आर है इसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, रेडियल वेलोसिटी, क्योंकि ये रेडियस के अलॉन्ग जो पार्टिकल ट्रेवल कर रहा है उसको रेडियल वेलोसिटी बोलते हैं, ड्यू टू चेंज इन आर, किसके रिस्पेक्ट में, रेडियस के अलॉन्ग चेंज में है, और वी थीटा को क्या बोलते हैं, सॉरी ट्रांसवर्स वेलोसिटी, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेलोसिटी ड्यू टू चेंज इन थीटा, थीटा का चेंज में है कहाँ पे, ये देख रहे हैं आप यहाँ पे थीटा का चेंज में है जो कि ट्रांसवर्स वेलोसिटी। लेकिन क्या है हमारा यहाँ पे एक बात आप ध्यान रखेंगे, ये आर तो पहले वाला ही है, ये जो आर है मैग्नीट्यूड वाला आर, ये मैग्नीट्यूड वाला जो आर है वही है ना, ये वाला आर, तो ये तो कांस्टेंट है दोनों, तो इसीलिए क्या रहेगा यहाँ पे, आर रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या रहता है, आर रिमेन्स कांस्टेंट, समझ में आया। चलिए क्या होता है, आर रिमेन्स कांस्टेंट, दिखाई दे रहा है। अच्छा एक बात बताइए, मैग्नीट्यूड जब हम बोलेंगे आपसे, मैग्नीट्यूड ऑफ वी आर, रेडियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कैसे निकलेगा, आर स्क्वायर बाई आर कैप स्क्वायर, निकलेगा या नहीं निकलेगा, आप यही लिखेंगे ना, या ये लिखेंगे, नहीं ये आप गलत कर लेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, आर डॉट हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे जब आप वी आर लिखे हैं तो क्या लिखे हैं, जब आप वी आर यहाँ पे आर डॉट इंटू आर कैप लिखे हैं, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नीट्यूड, ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन, हो गया या नहीं हो गया। और वी थीटा क्या लिखे हैं, आर थीटा डॉट इंटू थीटा कैप, तो ये आर थीटा डॉट मैग्नीट्यूड, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन, समझ में आया। चलिए वहीं आपसे बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वी थीटा डॉट, तो क्या लिखेंगे, आर थीटा डॉट, क्या लिखेंगे, आर थीटा डॉट, समझ में आया। चलिए दोनों समझ गए, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेलोसिटी आर डॉट और मैग्नीट्यूड ऑफ वी, सॉरी मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसवर्स वेलोसिटी इज आर थीटा डॉट, समझ में आया। चलिए और आपसे बोलेगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, क्या पता करने के लिए, वेलोसिटी, तो आप क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर डॉट स्क्वायर, क्या लिखेंगे, रूट अंडर आर डॉट स्क्वायर। आर डॉट स्क्वायर क्यों लिखेंगे, आपको भी पता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियल वेलोसिटी प्लस आर थीटा डॉट का होल स्क्वायर, लिखेंगे या नहीं लिखेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर का पावर 1/2। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लेंगे, इस पर आपको न्यूमेरिकल भी आता है, तो कल न्यूमेरिकल कराया जाएगा। आज के क्लास में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसका आप लोग देख लेंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।